उनमें थे। उनके कैंसर बीमारी हो गया था जवान के नीचे। अच्छा। हम बचाने की कोशिश करे, नहीं बचे। हम बचाने की बहुत कोशिश करे हैं सर। एक बच्चे के लेके मेरे नौकरी नहीं मिलेगा तो कैसे रोजी रोटी हम अपना घर द्वार चलते हैं। ये कोई हमारी मांग नहीं है और कोई भीख नहीं है, हमारा जेन्युइन हक है और हमारे सर्विस का पार्ट है। ये मांगना नहीं चाहिए, सर्व की बात है कि इसके लिए सरकार जो हमको यहाँ बैठने के लिए मजबूर और विवश की है, उसको मतलब कि हठधर्मी दिखाने की जो सोच बनाई है। जुडिशियल ऑफिसर के लिए पद्मनाभन कमेटी आ गया, रेड्डी कमीशन आ गया, लागू भी हो गया। हम लोग का सेठी कमीशन अभी पूरी तरह से नहीं लागू हो पाया है। सोच लिया जाए कितनी जर्जर स्थिति हम लोग की। बात किए हैं, ये अनुकंपा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। इसकी तरह कई समस्याएं हैं। 10 आदमी है, 8-10 आदमी है जिनको अभी तक अनुकंपा पर नौकरी नहीं मिला और वेतन विसंगति जो है वो बहुत दिनों से 97 से जजमेंट से हम लोग गांगुली साहब के जजमेंट से लड़ रहे हैं। वेतन विसंगति का मामला है, सचिवालय सहायक और हाई कोर्ट सहायक के बराबर हमको वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि उनका भी ग्रेजुएट 1985 में हुआ था और हमारा भी ग्रेजुएट स्केल जो हुआ, ग्रेजुएट शैक्षणिक योग्यता 1985 में हुआ था, लेकिन वो लोग ले लिया है और हम लोग को नहीं दे रहा है। बिहार सरकार बार बार कमेंट करती है, कहती है कि डीएम के बराबर आपको वेतन देंगे। डीएम का भी तो क्वालिफिकेशन स्नातक है। तो हमारा आज़ादी के बाद पहला ऐसा मौका है और देश का पहला बिहार राज्य है जहां सारे न्यायिक कर्मचारी एक मंच पर पहली बार आए हैं और अपनी मांग को लेकर के आज तक ऐसा स्ट्राइक कभी नहीं किया है। यह पहली बार है जो सारे कर्मचारी एक साथ आए हैं। वेतन विसंगति का, प्रोन्नति का, अनुकंपा का। मर जाता है तो उसके परिवार को यहाँ पर किसी तरह की कोई नौकरी नहीं दी जा रही है। उसमें प्रतिशत लगा दिया गया है, लिमिटेशन लगा दिया गया है। सैकड़ों कर्मचारी मर रहे हैं, लेकिन सरकार नियम लिया है कि 10% ही देंगे, तो 90% लोग तो सड़क पर आ जाएंगे। अभी हमारे सामने अभी 1 साल पहले इसका पति हमारे साथ नजारत में ही प्यून के रूप में था और इसका पति की मृत्यु 1 साल हो गई। 1 साल से यह सिविल कोर्ट में दौड़ रही है। यहाँ के न्यायाधीशों से सैकड़ों बार मिल चुकी है, लेकिन अभी तक इसकी नहीं। ये अपने बच्चे को लेकर के भूख मरे, क्योंकि 4 सूत्री मांगे हैं। पहला मांग जो है वेतन विसंगति है। हम लोग को स्नातक स्तरीय वेतन की मांग जो है लगभग 30 वर्षों से चल रही है। बिहार सरकार के अन्य विभागों में स्नातक का वेतन मान बढ़ा दिया गया है, लेकिन हम कर्मचारियों का, न्यायालय के कर्मचारियों का नहीं बढ़ाया गया। दूसरा जो है प्रोन्नति का है। कोई भी कर्मचारी अगर चतुर्थ वर्ग में बहाल होता है तो वह चतुर्थ वर्ग से रिटायर हो जाता है। हम लोग क्लर्क में बहाल होते हैं तो क्लर्क ही रह जाते हैं। किसी तरह की कोई प्रोन्नति हम लोग का नहीं है। तीसरा जो मांग है वह विशेष कैडर मतलब की मांग है, न्यायिक कैडर की मांग है। चौथा जो है अनुकंपा है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट मांग है कि अगर कोई कर्मचारी अगर कार्य करते हुए मर जाता है तो उसके परिवार को यहाँ पर किसी तरह की कोई नौकरी नहीं दी जा रही है। उसमें प्रतिशत लगा दिया गया है, लिमिटेशन लगा दिया गया है। सैकड़ों कर्मचारी मर रहे हैं, लेकिन सरकार नियम लिया है कि 10% ही देंगे, तो 90% लोग तो सड़क पर आ जाएंगे। अभी हमारे सामने अभी 1 साल पहले इसका पति हमारे साथ नजारत में ही प्यून के रूप में था और इसका पति की मृत्यु 1 साल हो गई। 1 साल से यह सिविल कोर्ट में दौड़ रही है। यहाँ के न्यायाधीशों से सैकड़ों बार मिल चुकी है, लेकिन अभी तक इसकी नहीं। ये अपने बच्चे को लेकर के भूख मरे। तो यही अनुकंपा पर नौकरी हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। पिछले कई माह से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, कभी काला बिल्ला लगाकर सांकेतिक हड़ताल हम लोग बिहार सरकार से और माननीय उच्च न्यायालय से लगभग 30 वर्षों से लड़ रहे हैं। 30 वर्षों से काला बिल्ला लगा करके कई बार हम लोग काला बिल्ला लगाए, कई बार पत्राचार किया गया। कितने बार हम लोग मतलब कि धरना भी क्या अल्टीमेटम दिया गया था, उसके बावजूद भी मांग नहीं हुआ। तब अंतिम अस्त्र के रूप में हम लोगों ने लगभग 20 दिन पहले हड़ताल पर जाने का अल्टीमेटम दे दिया था, सूचना दे दिया गया था, लेकिन किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई समझौता नहीं किया गया। तब हम लोगों ने आज 16 जनवरी से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, कलमबंद हड़ताल पर बैठे।
बात किए हैं, ये अनुकंपा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। इसकी तरह कई समस्याएं हैं। 10 आदमी है, 8-10 आदमी है जिनको अभी तक अनुकंपा पर नौकरी नहीं मिला है। और वेतन विसंगति जो है वो बहुत दिनों से 97 से जजमेंट से हम लोग गांगुली साहब के जजमेंट से लड़ रहे हैं। वेतन विसंगति का मामला है। सचिवालय सहायक और हाई कोर्ट सहायक के बराबर हमको वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि उनका भी ग्रेजुएट 1985 में हुआ था और हमारा भी ग्रेजुएट स्केल जो हुआ ग्रेजुएट शैक्षणिक योग्यता 1985 में हुआ था, लेकिन वो लोग ले लिया है और हम लोग को नहीं दे रहा है। बिहार सरकार बार बार कमेंट करती है, कहती है कि डीएम के बराबर आपको वेतन देंगे। डीएम का भी तो क्वालिफिकेशन स्नातक है। तो हमारा बिहार सरकार से यही प्रश्न है कि अगर आपका कोई भी वेतन देने का मानक होगा और उस मानक में अगर हम सचिवालय सहायक से कभी कम पड़ जाते हैं तो हम सभी लोग इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। सचिवालय सहायक और हाई कोर्ट सहायक से न हमारी शैक्षणिक योग्यता कम है और न ही हमारा प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन कम है और न ही हम इंटरव्यू देते हैं। सचिवालय सहायक इंटरव्यू नहीं देता है। हम डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देते हैं और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं देता है। हमारा क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा जाता है, सचिवालय सहायक का नहीं मांगा जाता है। फिर भी वो L7 ले रहा है और हम लोग अभी L4 ले रहे हैं। स्किल टेस्ट और तीसरी बात 100% अनुकंपा हो गया, वेतन विसंगति हो गया, ससमय पदोन्नति नहीं मिलता है। यहाँ आए बीपीएससी से जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो होते हैं वो भी लर्नेड जिला जज हो जाते हैं और हम लोग क्लर्क में या प्यून में जो ज्वाइन करता है 30 साल से क्लर्क या प्यून में ही रह जाता है। तो ये भी हमारी मांग है कि ससमय हमको पदोन्नति मिलना चाहिए। हमारा 3 साल पर, 4 साल पर, 5 साल पर जो पदोन्नति मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। विशेष न्यायिक कैडर की भी मांग की गई है ताकि विशेष सुविधा जो जजों को मिलता है, क्योंकि हम उनके साथ काम करते हैं, हमको भी उनके बराबर और अलग तरह का कुछ भत्ता मिलना चाहिए, क्योंकि हम उनके कार्यों में सहयोग करते हैं। बार बार बिहार सरकार यही कहती है कि आपके हड़ताल पर जाने से हमारा कुछ भी नहीं होगा, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही दिखाने फिर भी बिहार सरकार नहीं सुनती है तो आप लोग आगे क्या हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल, जब हम लोग निकल रहे हैं, जब कहिए रहा सरकार की कोई फर्क नहीं पड़ता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। अब क्या फर्क पड़ता है ये सरकार जाने। अपना पूरा नाम बता दीजिए। सुशील कुमार है। ये कोई हमारी मांग नहीं है और कोई भीख नहीं है। हमारा जेन्युइन हक है और हमारे सर्विस का पार्ट है। ये मांगना नहीं चाहिए। सर्व की बात है कि इसके लिए सरकार जो हमको यहाँ बैठने के लिए मजबूर और विवश की है, उसको मतलब कि हठधर्मी दिखाने की जो सोच बनाई है, तो मुख्य कारण जो है स्ट्राइक का, ये सरकार सोचेगी। और हमारे यहाँ स्ट्राइक में आने से हम क्षमा प्रार्थी हैं कि हमारे क्लाइंट के साथ असुविधा हो रही होगी। बहुत लोगों को न्याय की उम्मीद होती है और अधिवक्ता महोदय को भी असुविधा हो रही होंगी, तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। सरकार को आना चाहिए। सरकार आने में आनाकानी कर रही है, तो ये कुछ भी होता है हम कर्मचारियों के साथ या किसी भी क्लाइंट के साथ, तो इसका पूर्ण रूप से जिम्मेवार सरकार होंगी। सरकार इसको तत्काल सुनवाई करे और गंभीर रूप से हमारी बातों को सुने और तत्काल एक्शन में आकर हमारी मांगों को पूरा करे। पूरा नाम बता दीजिए। बसावन राम, संघ जिला सचिव। हम लोग की मजबूरी बन गई थी। बाकी मेरे सेक्रेटरी महोदय, अध्यक्ष महोदय, सुभाष जी सारे लोग डिटेल में बता दिए हैं। सीधी सी बात है सर, 2017 में रूलिंग बना, 2022 में रूलिंग बना, उसको इम्प्लीमेंट करा देना है, पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करा देना है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेफ्टी कमीशन की अनुशंसा बहुत पहले लागू हुआ, उसके बाद जुडिशियल ऑफिसर के लिए पद्मनाभन कमेटी आ गया, रेड्डी कमीशन आ गया, लागू भी हो गया। हम लोग का सेफ्टी कमीशन अभी पूरी तरह से नहीं लागू हो पाया है। सोच लिया जाए कितनी जर्जर स्थिति हम लोग की। हम लोग मजबूरी में हड़ताल पे आए हैं। हम लोग कोई शौक नहीं है कि पब्लिक परेशान है, सब परेशान है। अगर सरकार वास्तव में पब्लिक की हितैषी है, थोड़ा हम लोग की समस्या के बारे में भी सोच ले। यही हमारी सरकार से आग्रह। पूरा नाम बता दीजिए। मैं मनोज कुमार सिन्हा, स्टेनो। आज़ादी के बाद पहला ऐसा मौका है और देश का पहला बिहार राज्य है
जहां सारे न्यायिक कर्मचारी एक मंच पर पहली बार आए हैं और अपनी मांग को लेकर के आज तक ऐसा स्ट्राइक कभी नहीं किया है। यह पहली बार है जो सारे कर्मचारी एक साथ आए हैं। वेतन विसंगति का, प्रोन्नति का, अनुकंपा का, ये तीनों मांगों और स्टेट कैडर का इस मांग के लिए ये 100% अपने 100% हड़ताल कायम रहे अनिश्चितकालीन, इसके लिए तैयार है जब तक बिहार सरकार मांग को नहीं मानती है। हमारी माननीय उच्च न्यायालय इस बात को कह चुकी है, उसके बावजूद भी बिहार सरकार नहीं मान रही है। इसलिए सभी लोग एक मंच पर हैं, पूरे बिहार के न्यायिक कर्मचारी, कि हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। जब तक हड़ताल सरकार मांग नहीं मानेगी तब तक हड़ताल पर वापस नहीं आएंगे। पूरा नाम बता दीजिए। दिलीप सिंह, स्टाफ, व्यवहार न्यायालय आ रहा है।